हेलो फ्रेंड्स, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 के साथ। प्रीवियस टू क्लासेस में मैंने आपको रॉबर्ट ली फ्रॉड से जुड़े सभी क्वेश्चंस को कराया था। सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं वोल्ट विटमैन से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज पोमेनोक इन वोल्ट विटमैन पोएट्री? ऑप्शन नंबर ए नेटिव अमेरिकन नेम फॉर लॉन्ग आइलैंड, ऑप्शन बी ए पोयम, ऑप्शन सी ए हाउस, ऑप्शन डी ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री। सो गाइस, पोमेनोक होता है नेटिव अमेरिकन नेम फॉर लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड गाइस है जहाँ पे वोल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 में, वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड। उसी को ही पोमेनोक भी बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वोल्ट विटमैन की एक पोयम है स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनोक। स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनोक ने कुछ चीजें हाईलाइट्स की है वोल्ट विटमैन से जुड़ी हुई, जैसे उनको बर्थ प्लेस, उनकी पोएटिक और फिलोसॉफिकल जर्नी को इंक्लूड किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनोक। और साथ में जो विटमैन का जो लिटरेरी मैनिफेस्टो है उसको भी एक्सप्रेस किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनोक में। और मैनिफेस्टो की बात करोगे तो वो इंक्लूड करता है अमेरिकन आइडेंटिटी, डेमोक्रेसी, कॉमरेडशिप, लव द बॉडी एंड द सोल। सो क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से भी कि कौन सा वर्क विटमैन का मैनिफेस्टो को शो करता है। सो आंसर होगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनोक। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate? So when lilacs last in the dooryard क्या commemorate करता है? लिंकन, कैनेडी को, जॉर्ज वाशिंगटन को, जॉन टायलर को? अब्राहम लिंकन इसका आंसर है गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अब्राहम लिंकन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री? या आप कह सकते हो कि विटमैन को किस लिटरेरी फॉर्म का फादर कहा जाता है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, बैलेड, नेक्स्ट अलेक्जेंड्राइन? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्री वर्स का फादर बोला जाता है वॉल्ट विटमैन को। फ्रेंड्स, फ्री वर्स होता क्या है आप देख पा रहे, नो फिक्स्ड मीटर और राइम, जिसमें कोई फिक्स मीटर नहीं होता, कोई फिक्स राइम नहीं होता, वो एक नेचुरल स्पीच होता है, उसको फ्री वर्स बोलते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है। एक छोटा सा इन डिटेल नहीं, ब्रीफली मैं आपको लेकर आया हूँ कि फ्री वर्स जिसमें कोई फिक्स मीटर नहीं होता, ना ही कोई राइम होता, वो होता है फ्री वर्स। जबकि जो ब्लैंक वर्स होता है वो भी अनराइम होता है, फ्री वर्स भी अनराइम होता है और ब्लैंक वर्स भी अनराइम होता है। तो ये दोनों चीजें तो होगी कॉमन फ्री वर्स में और ब्लैंक वर्स में। लेकिन जो ब्लैंक वर्स फॉलो करता है वो आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। और ये गाइस वही आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक की सभी टाइप्स को मैंने प्रीवियस क्लास में इन डिटेल आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया था। सो ध्यान रखिए, फ्री वर्स जिसमें ना ही कोई मीटर है ना ही कोई राइम है। ब्लैंक वर्स में कोई राइम नहीं है, अनराइम है, लेकिन मीटर है। और मीटर कौन सा है? आयम्बिक पेंटामीटर है। सो नेक्स्ट बैलेड। बैलेड होता है एक नैरेटिव सॉन्ग। नैरेटिव सॉन्ग, बैलेड जनरली एक स्टोरी को टेल करता है, इसलिए इसको नैरेटिव सॉन्ग बोला जाता है। 4 लाइन स्टैंजा, ए बी, और ए बी इसका जो राइमिंग स्कीम है बैलेड की। साथ में 13 लाइन्स का भी हो सकता है, 14 लाइन्स का भी हो सकता है। और साथ ही साथ बैलेड एक फोक ट्रेडिशन होता है। फोक ट्रेडिशन मतलब फ्रेंड्स आप कह सकते हो जैसे कि कुछ सिंगर्स का, म्यूजिशियन का कुछ ग्रुप हो जाए और वो गांव गांव गली गली घूमते हुए वो नाच गाना करे, उसको फोक ट्रेडिशन बोलते हैं। सो बैलेड की जो फॉर्म है वो फोक ट्रेडिशन को शो करती है, नैरेटिव सॉन्ग को शो करती है, 4 लाइन स्टैंजा है और साथ में 13 या 14 लाइन्स का बैलेड होता है। सो अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन 6 आयम्बिक फिट विद 12 सिलेबल्स, बहुत अच्छे से कवर किया था हमने प्रीवियस क्लास में इसको। एक आयम्बिक फीट में 2 सिलेबल्स होते हैं, सो 6 आयम्बिक फीट में 12 सिलेबल्स होंगे। सो अलेक्जेंड्राइन इज इक्वल टू
आप कह सकते हो या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कितने सिलेबल्स एलेक्जेंड्राइन में होते हैं, सो 12 सिलेबल्स, या फिर कितने आयम्बिक फिट होती है 6, या फिर दोनों आ जाए 6 आयम्बिक फिट विद 12 syllables. So next question number 4. Which poem is considered a cornerstone of Whitman's Leaf of Grass? So guys, चार ऑप्शन A B C D. सो क्वेश्चन है हमारा कि विटमैन के लीव ऑफ ग्रास का जो कॉर्नर स्टोन है वो क्या है? सो गाइज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका आंसर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ विटमैन इज नोन एज बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी? विटमैन पढ़ रहे हो और उसका बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लीव ऑफ ग्रास अगर ना पढ़ा हो तो क्या ही पढ़ा फिर फ्रेंड्स. लीव ऑफ ग्रास बहुत इन डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं. जो भी कंफ्यूजन आपके लीव ऑफ ग्रास से रिलेटेड होंगे फ्रेंड्स, वो सभी के सभी इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देख के आपके दूर हो जाएंगे. सो लीव ऑफ ग्रास क्वेश्चन 5 का आंसर है. एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं लीव ऑफ ग्रास को, और अच्छे से ध्यान से सुनना और देखना. जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में लीव ऑफ ग्रास से बने 101% करके आओगे आप. सबसे पहले लीव ऑफ ग्रास एक पॉपुलर पोएट्री कलेक्शन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो फर्स्ट एडिशन आया लीव ऑफ ग्रास का वो आया 4 जुलाई 1855 में. 4 जुलाई ही क्यों आया? 4 जुलाई पे जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस, जो इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, वो 4 जुलाई को मनाया जाता है. इसलिए 4 जुलाई 1855 को पब्लिश किया फर्स्ट एडिशन वॉल्ट विटमैन ने लीव ऑफ ग्रास का, जिसमें 12 पोएम वो लेके आए. सो पहला क्वेश्चन यहाँ कि कितनी पोएम के साथ पब्लिश हुआ? 12 पोएम के साथ. जनरली बता दूं, इस फर्स्ट एडिशन का कोई टाइटल नहीं दिया गया था विटमैन के द्वारा. सो नेक्स्ट, नो टाइटल इज, चलो ये हो गया. थर्ड, द डेथ बेड एडिशन कम्स इन 1891-92. जो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डेथ बेड एडिशन क्या होता है? सो डेथ बेड एडिशन क्यों होता है? क्योंकि अपने लाइफ के लास्ट फेज में विटमैन ने ये एडिशन इंक्लूड किया था, डेथ बेड एडिशन, इसलिए उनको बोला जाता है. क्योंकि 1873 में उनको पैरालिटिक अटैक आया, फिर उसके बाद में जो उनकी स्टैमिना थी, वो फिजिकल स्टैमिना थी, वो डाउन होती चली गई, और फाइनली वो डेथ बेड एडिशन आया उनके लास्ट फेज में. नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विद द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इट. यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. टोटल 9 एडिशन है लीव ऑफ ग्रास के. सो कौन कौन से है? फर्स्ट एडिशन 1855, सेकंड 1856, थर्ड 1860, फोर्थ 1867, फिफ्थ 1871 टू 1872, सिक्स्थ आया 1876 में, 7 1881 में, एट्थ एडिशन 1888 टू 89, और 9 एडिशन जो अभी हम बात कर रहे थे डेथ बेड एडिशन की फ्रेंड्स, वो है 1891 टू 1892 में. आप इसको अच्छे से देख लीजिए. अब ये इंस्पायर किसने किया विटमैन को लीव ऑफ ग्रास वर्क कंपोज करने के लिए? वो है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने उनको इंस्पायर किया. लीव ऑफ ग्रास जो है ये 14 सेक्शंस है. इसमें पूछ लेता है कि हाउ मेनी सेक्शंस इन लीव ऑफ ग्रास. सो फ्रेंड्स, ये 14 सेक्शंस है, और जो 14 सेक्शन है वो 4 पार्ट में, या आप कह सकते हो 4 पार्ट में डिवाइडेड है 14 सेक्शंस. तो 4 पार्ट में सबसे फर्स्ट पार्ट में आए हमारे 6. कितने आए? 6 सेक्शन. कौन कौन से? सबसे पहला इंस्क्रिप्शंस, सेकंड आया चिल्ड्रन ऑफ एडम, तीसरा कैलेमस, फोर्थ बर्ड्स ऑफ पैसेज, फिफ्थ सी ड्रिफ्ट, और जो 6th नंबर का आया वो आया था बाय द रोड साइड. चिल्ड्रन ऑफ एडम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. चिल्ड्रन ऑफ एडम का क्वेश्चन अभी जो 2021 का जो आपका प्रीवियस पीजीटी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था. सो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ. इसके बारे में देखते हैं. चिल्ड्रन ऑफ एडम ऑफर्स ए रिलेशनशिप विद वुमेन ओपनली. चिल्ड्रन ऑफ एडम जो है वो मतलब ओपनली एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप को वुमेन के साथ में. एक कंट्रोवर्शियल क्लस्टर है पोएम का लीव ऑफ ग्रास के अंदर, विच एक्सप्रेस फिजिकली बॉडी एंड ह्यूमन कनेक्शन विदाउट सेम. दिस इज व्हाई इट इनिशियली बैन इन बोस्टन. सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे जब रिलेशनशिप को रिवील किया है ओपनली, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्लस्टर माना जाता है. ये क्वेश्चंस बन जाता है कि लीव ऑफ ग्रास का
किस पोएम्स को कंट्रोवर्शियल बोला जाता है, वो चिल्ड्रन ऑफ एडम है। बोस्टन में बैन कर दिया गया था इसको कुछ समय के लिए। कैलेमस कैलेमस ऑफर न्यू रिलेशनशिप विद मैन, ये मैन के साथ रिलेशनशिप को शो करता है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इट डिस्क्राइब आउट नेशनल इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज। जनरली अगर फर्स्ट पार्ट की बात करोगे तो क्या ये डिस्क्राइब करेगा, ये हीरोइज्म को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करेगा पार्ट वन। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो शो करता है नेशनल इवेंट्स को। सेकंड पार्ट में 3 सेक्शन विटमैन में जोड़े हैं। ड्रम टैप्स 1865, मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन और ऑटम रिवुलेट्स, ये इन्होंने जोड़ा है। ड्रम टैप्स जो आया था वो उसमें वार से रिलेटेड जो पोएम्स थी वो विटमैन ने कंपोज की है। सो नेशनल इवेंट से रिलेटेड आए तो आपके ट्रम्प टाइम्स, मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन और ऑटम रिवुलेंट्स। थर्ड पार्ट में आया विस्पर्स ऑफ हेवनली डेथ, ये डेथ को डिपिक्ट करता है। फोर्थ पार्ट व्याख्या करता है फेयरवेल को, और इसमें सेक्शन है आपके फ्रॉम नून टू स्टेरी नाइट, सॉन्ग ऑफ पार्टिंग, फर्स्ट एनेक्स सैंड्स एट 70 और सेकंड एनेक्स गुड बाय माई फैंसी। सो ये चारों फोर्थ पार्ट के आपके क्लियर हो गए गाइस। द इमेज often used in leaf of grass which means that leaves are the grass, the sea, the bird, celestial bodies and the tree। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखना, हर लाइन महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि लीव ऑफ ग्रास में जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या सिंबल्स है। लीव्स क्या है, तो लीव्स ग्रास है, द सी है, द बर्ड है और सेलेस्टियल बॉडीज एंड द ट्री है। So next question, where did Walt Whitman born? At Camden, New Jersey in USA, at West Hills, Long Island in USA, New Albany USA, San Francisco, California। So friends, जो जन्म हुआ वो वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड इन यूएसए 1819 में हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जो ये है एट कैमडेन न्यू जर्सी इन यूएसए, ये इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे इनकी 1892 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, who praises Whitman as dear sir, I am not blind to the worth of the wonderful gift of leaf of grass, I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed। हमने पहले अभी कुछ देर पहले डिस्कशन की थी कि जो इंस्पायर हुए विटमैन वो हुए एमरसन से, राल्फ वाल्डो एमरसन से। सो राल्फ वाल्डो एमरसन ने रिवर्स में प्रशंसा की है विटमैन की इन लाइन के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच पोएम ऑफ विटमैन इज द इंट्रोडक्टरी पोएम ऑफ द मिस्टिकल एपिक लीव ऑफ ग्रास। लीव ऑफ ग्रास का जो इंट्रोडक्टरी पोएम है वो क्या है? चार ऑप्शन ए बी सी डी। सो इंट्रोडक्टरी पोएम है फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आई इन विटमैन पोएम। आई का सिंबल क्या है? पोएट के रूप में, एवरीमैन के रूप में, या फिर आई एज प्योरिफाई सेल्फ, या फिर नन ऑफ द वो। फ्रेंड्स जो आई है, विटमैन ने आई को डिफाइन किया है एवरीमैन से रिलेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आई एज एवरीमैन। क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज कंसिस्ट ऑफ दीज फॉलोइंग लाइन्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन्स है क्या? वन सेल्फ आई सिंग, ए सिंपल सेपरेट पर्सन, येट अटर द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक, द वर्ल्ड एंड मैस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में फ्रेंड्स 52 सॉन्ग है, जैसे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ग्रास, विटमैन, वन सेल्फ, ये सभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सॉन्ग है। सो ये कंसिस्ट, जो ये लाइन्स है, वन सेल्फ आई सिंग ए सिंपल सेपरेट पर्सन, ये है ऑप्शन नंबर आपका डी। डी इज करेक्ट आंसर, वन सेल्फ आई सिंग। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट द बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ। ये जो लाइन है
किस पोयम में कही गई है? ग्रास, पैसेज ऑफ इंडिया, द स्लीपर्स, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। सो गाइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पोएम एक्सप्रेसेस द इक्वालिटी ऑफ द फीमेल विद द मेल? इक्वालिटी को जो शो करती है फीमेल विद द मेल, वो कौन सी पोएम शो करती है विटमैन की? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वन सेल्फ आई सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द शिप इन ओ कैप्टन माय कैप्टन? ओ कैप्टन माय कैप्टन बहुत ही एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पोयम है। तो सिंबल पूछ रहा है शिप का, तो शिप का सिंबल है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स, और कैप्टन का सिंबल है अब्राहम लिंकन, और जो वॉयज है वो है सिविल वॉर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, come lovely and soothing death undulate round the world serenely arriving, which poem describe above lines? लाइन्स एक बार और देख लीजिए, आपके सामने है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। When lilacs last in the dooryard bloomed, I hear it was charged against me, song of the open road, pioneer o pioneer। सो ये लाइन्स हैं कम लवली एंड सूथिंग डेथ। तो गाइस, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, अब्राहम लिंकन की जो डेथ हुई थी उसी के शोरूम में ये लाइन्स बोली गई है विटमैन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच पोएम ऑफ विटमैन एक्सप्लेन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड? एक्सप्लोरेशन, जो भी एक्सप्लोरेशन की जितने भी बातें की है या जितनी भी लाइंस में आपको एक्सप्लोरेशन दिखे तो आप पैसेज टू इंडिया लगा देना, और ए पैसेज टू इंडिया नहीं लगाना, क्योंकि ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर की है, विटमैन की नहीं है। तो बहुधा पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पैसेज टू इंडिया और ए पैसेज टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज फ्रैंकलिन इवेंट्स और द इनब्रिएट ए टेल ऑफ द टाइम पब्लिश्ड? ये इनका नॉवल था विटमैन का, फ्रैंकलिन इवेंट्स। फुल टाइटल आप देख पा रहे हो। कब पब्लिश हुआ? ये पब्लिश हुआ 1842 में, 1842। फ्रैंकलिन इवेंट्स और द इनब्रिएट टेल ऑफ द टाइम्स एक टेम्परेंस नॉवल है फ्रेंड्स। टेम्परेंस नॉवल क्या है? लिटरेटम का एक क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि व्हाट इज अ टेम्परेंस नॉवल। तो टेम्परेंस नॉवल एक्चुअल में टेम्परेंस होता क्या है? टेम्परेंस होता है शराब से, नशे से परहेज, उसको टेम्परेंस बोलते हैं। सो टेम्परेंस नॉवल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि कैसे जो है लोगों को बचाया जा सके जो अल्कोहल है उससे, और जो उसका इम्पैक्ट है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फैमिली पे, इंडिविजुअल्स पे या सोसाइटी पे। सो उन सब चीज़ों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से टेम्परेंस नॉवल लिखा जाता है। सो विटमैन का जो टेम्परेंस नॉवल है वो फ्रैंकलिन इवेंट्स है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरली फ्रैंक इवेंट्स में पूछा गया है, फ्रैंकलिन इवेंट्स राइज एंड फॉल इन द सोसाइटी। जैसे कि टेम्परेंस मैंने आपको बताया, राइज एंड फॉल इन सोसाइटी, और जो स्ट्रगल हुए हैं अल्कोहलिज्म को लेके या फिर जो जर्नी है वो दिखाई गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैसेज वाज गिवन बाय विटमैन इन डेमोक्रेटिक विस्टास? डेमोक्रेटिक विस्टास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपोजिशंस पे। गाइस, मैं बार बार इस चीज को पहले 2 क्लासेस में मैंने बताया था कि कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। सो आप बहुत ध्यान देना, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 17 राइटर है अगर पीजीटी की बात करूं तो बहुत सारी उनकी कंपोजिशन होती है, तो बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा। डेमोक्रेटिक विस्टाज 1871 में पब्लिश हुआ विटमैन का, और ये क्या मैसेज देता है? नेशन स्ट्रेंथ, पीपल अवेयरनेस, द एजुकेशनल पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो सभी को देता है, हाँ, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जनरली
डेमोक्रेटिक विस्टास लिखा क्यों गया था? लिखा इसलिए गया था कि उस टाइम पे अमेरिका में इंडस्ट्रियल अचीवमेंट चल रहे थे और युद्ध के बाद में युद्ध के बाद में जो सिचुएशन आई, जो स्पिरिचुअली डाउनफॉल हुआ लोगों का, उसका उनके प्रति सीरियसनेस को लेकर यहाँ पे विटमैन कि इंडस्ट्रियल अचीवमेंट के बावजूद के जो है नेशन में एक कल्चर आइडेंटिटी लेक है, उसी के रिगार्डिंग ये कंपोज किया गया विटमैन के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस, ये लाइंस हैं किस पोयम से? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। गाइस ये लाइंस है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी से, जो 1856 में आई, और 1856 जो दूसरा एडिशन था, सेकंड एडिशन था लिव ऑफ ग्रास का, उसमें इसको ऐड किया गया क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी को। तो उसी से ये लाइन है फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी डिस्क्राइब करती है ए फेरी राइड को, फेरी होता है नौका, अक्रॉस द ईस्ट रिवर फ्रॉम मैनहट्टन टू ब्रुकलिन। और उस जर्नी में क्या क्या ऑब्जर्व करता है पोएट, एक नेचुरल वर्ल्ड को और बसलिंग क्राउड्स को, भीड़, बसलिंग मतलब कह सकते हो भीड़ भाड़, गतिविधि होना, हलचल, शोर शराबा, उसको बसल बोलते हैं। तो ये शो क्या है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रेज इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन ओ कैप्टन माई कैप्टन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख पा रहे हैं। तो कौन सी फ्रेज है जो ओ कैप्टन माई कैप्टन में 5 बार रिपीट की है विटमैन ने? सो माय फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 20, एट विच एज विटमैन लेफ्ट स्कूल? 11 और 14, 12 और 10। 1820 उसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, 11। 11 किस लिए है? क्योंकि 1819 में जन्म हुआ और जो स्कूल की जो एजुकेशन ली विटमैन ने वो 1825 से 1830 के बीच ली। सो 1819 से 1830 तक हो गए 11 साल। तो उसके बाद में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और वो कामकाज पे लग गए थे, वो जनरल और एडिटर और सब 1830 से 1840 तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल विटमैन ने किया है। सो गाइस पार्ट 1 इसी के साथ हमारा पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए अपने भाई मनीष को, और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ लेके आऊँगा गाइस। थैंक यू सो मच।